अब आरसीपी बाबू जेडीयू के रहे कहाँ? वो तो हो गए बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने सभी तीनों सहयोगी दलों को औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी। अब तो जेडीयू के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के समझौते को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती जो बिहार में है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। अब से कुछ देर पहले ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब जेडीयू अलग चुनाव लड़ने वाली है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन भी कर लिया गया है और ऐसे में अब जब जेडीयू और बीजेपी के बीच में दोस्ती नहीं हो पाई है तो आरजेडी ने इस पर कड़ा कटाक्ष किया है। आरजेडी की ओर से बोलते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ ये कह दिया है कि आरसीपी सिंह जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो गए हैं, वो अब जेडीयू के रहे कहाँ। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस वक्त भी आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए थे, केंद्रीय मंत्री बन गए थे। जेडीयू की ओर से किसी और को मौका नहीं मिला और अब जब जेडीयू बीजेपी के बीच समझौता कराने का मौका आरसीपी सिंह को मिला था, इस वक्त भी जेडीयू बीजेपी की दोस्ती को उत्तर प्रदेश में झटका जरूर लगा है। बिहार में वो भले ही साथ हैं, सरकार में शामिल हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी की दोस्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाए। इस पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बीजेपी ने कर दिया खेल। अब जेडीयू को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं देकर, जिसको जिम्मेवारी जेडीयू ने दी थी केंद्रीय मंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी को गठबंधन करने की, सीट लेने की, वो हो गए फेल। इसके पहले भी मंत्रिमंडल में कितने जेडीयू के लोग शामिल होंगे इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उसमें भी वो हो गए थे फेल, अपना गोटी सेट कर लिए थे। तो अब आरसीपी बाबू जेडीयू के रहे कहाँ? वो तो हो गए बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू के अंदर ही बीजेपी ने जो झंझट फंसाया है वो तो दिख रहा है। वहाँ खेमेबाजी और गुटबाजी जेडीयू में जिस तरह है, कटोरा लेकर घूमती रह गई जेडीयू। एक भी सीट भीख में बीजेपी ने जेडीयू को नहीं दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने जाएंगे, भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे नीतीश कुमार जी जाकर। तो अब ये कौन सा खेल बीजेपी कर रही है? अब समझ ले सारे सहयोगी दल, मुकेश सहनी जी पार्टी मल्ला समाज से आते हैं, निषाद समाज से, उनको भी कोई नोटिस भाव नहीं दिया। आदरणीय मांझी जी भी कहते रह गए कि हम उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया। तो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने सभी तीनों सहयोगी दलों को औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी। जेडीयू की स्थिति तो सबसे ज़्यादा हास्यास्पद रही कि लगातार जेडीयू के नेता कहते रह गए कि उत्तर प्रदेश में सीट मिल जाएगी, लेकिन कोई भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। उल्टे जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी को, उन्होंने भी सीट दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने डार्क में रखा, अंधेरे में रखा। अब तो जेडीयू के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अब इसका कोई उजाला होने वाला नहीं है। अब तो जेडीयू को बताना चाहिए कि जिसके साथ गलवैया करके बिहार में सत्ता में है, अब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जा करके दाल ठोकेंगे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये साफ कर दिया कि जेडीयू अब अलग चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के साथ समझौता नहीं हो पाया। सोचिए, इतना लंबा समय लग गया, जेडीयू सीटों की मांग करती रही और बीजेपी कहीं ना कहीं मुकर गई, बीजेपी के साथ बात नहीं बन पाई और अब जेडीयू अलग चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार भी अब क्या धुआंधार प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। नरेंद्र मोदी के सामने देखना यह होगा कि क्या क्या बातें रखी जाएंगी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वहीं अब जेडीयू भी अलग ताल ठोकेगी। तो कहानी काफी दिलचस्प होने जा रही है। आरजेडी ने तो खास करके आरसीपी सिंह को लेकर एक बड़ा पलटवार कर दिया, एक बड़ा कटाक्ष कर दिया है। देखना यह होगा कि जेडीयू के नेता इस पर क्या कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।